ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न अभी भी जारी। लाडवा में निकाली गई तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। लोगों ने कहा, सेना ने आतंकियों के घर में घुसकर किया उनका सफाया। पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में कैथल से देवेंद्र सिंह, हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा व नूह से अरमान गिरफ्तार। वहीं पानीपत से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस नोमान के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हुए बरामद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम किया जारी। लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने मारी बाजी। 92% से अधिक बच्चे हुए पास। 20 विद्यार्थी बने टॉपर। और हिसार से चंडीगढ़ व गुरुग्राम के लिए ट्रेन सेवा शुरू। सांसद नवीन जिंदल ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्थानीय लोगों ने वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न अभी प्रदेश भर में जारी है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के लाडवा में आज लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने तिरंगा पकड़कर पूरे गांव का चक्कर लगाया। इस दौरान देशभक्ति के गीतों ने यात्रा में शामिल लोगों में जोश भर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया उस दिन सीता नवमी और मंगलवार का दिन था। नवमी के दिन भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। उन्होंने कहा कि शांति में ही शिव है और अशांति में प्रचंड रुद्र है। हमारी सेना के जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। वहीं सीएम ने कहा कि सेना की अधिकारी बेटियों के खिलाफ टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपनी जाबाज बेटियों पर गर्व है। आज नौजवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है, मैं अपने सेना के जांबाज जवानों को सलाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत की सेना के साथ पूरा देश है। वहीं पानी के मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर निशाना साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी परंपरा, कोई भी घर आता है तो हम उनको पानी पिलाते हैं। पंजाब की धरती गुरुओं पीरों की धरती है और उन्होंने हमेशा ही मानवता का संदेश दिया है। लेकिन भगवंत मान किस दिशा में चल पड़े हैं, ये आने वाला समय बताएगा। वहां की जनता उनको इसका जवाब जरूर देगी। जो हमारी परंपरा रही है, गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया है, ये सरकार उन गुरुओं के संदेश के विपरीत चल रही है। पीने का पानी तो कोई भी व्यक्ति घर में आ जाता है उसको भी पिला देते हैं। हमने कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये प्रकृति का स्रोत है और इसके ऊपर सबका अधिकार है। पीने के पानी से किसी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मानवता की भी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक घर के अंदर पानी जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि वो पानी पीने का है, आप उसको छोड़िए, इसके ऊपर राजनीति मत करिए। नहीं तो पंजाब के लोग तो गुरुओं को मानने वाले, परंतु अगर वो उनकी शिक्षाओं को भी जीवन में नहीं उतार पा रहा तो लोग तो पंजाब के देख रहे हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज कैथल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा गीता भवन से शुरू होकर पेहवा चौक पर संपन्न हुई। शहर की सड़कों पर लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इसमें पूर्व सैनिकों, स्थानीय लोगों सहित सामाजिक संस्थानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा में शामिल पूर्व सैनिकों व स्थानीय लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश में कायराना हरकत की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका बदला लेने का विश्वास दिलाया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हमारे सैनिकों के मनोबल को और ऊंचा करने के उद्देश्य से यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सिंदूर हुआ है और पाकिस्तान को दिखा दिया है कि हमारी महिलाओं का जो तुम लोगों ने अपमान किया है उसका बदला हम कैसे लिया। हमने आतंकवादियों को, टेररिस्ट को उनके ही देश में जाके उनके ही
मुल्क में जाके ऐसा पीटा, ऐसा मारा कि 23 के बदले 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। जो हमारी तीनों सेनाओं ने मिल करके एक साथ एक जगह पर बगैर दुश्मन की सीमा को पार किए हुए दुश्मन के घर में जाकर के घुस करके उनको मतलब एक तबाह किया है और उनको एक चेतावनी दे दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि अगर आगे से ऐसा ही किया तो इससे भी बुरा अंजाम पाकिस्तान का होगा। भारतीय सैनिकों ने जो पाकिस्तान के ऊपर एक 4 दिन में इतनी छोटी सी अवधि में इतनी जबरदस्त विजय पाई है, उसकी एवज में हम सब साथी उनके सम्मान में, सेना के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा का गर्व दिवस के रूप में, तिरंगा यात्रा के रूप में उसको सेना का सम्मान कर रहे हैं। हमारी भारतीय आर्मी कभी भी शुरुआत नहीं करेगी, पर सामने से कोई अगर ट्रिगर करेगा तो उनको छोड़ेगी भी नहीं। तिरंगा यात्रा में शामिल नवीन जिंदल ने कहा कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने बहादुरी से आतंकवाद के खिलाफ जो करके दिखाया है, इसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का उनके घर में घुसकर सफाया किया है। उनके सम्मान में आज कैथल की जनता यह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हमारी भारतीय सेना ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐतिहासिक सफलता दिलाई है और हमारी भारतीय सेना ने भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। इसके ऊपर हम सबको बहुत गर्व है और आज लोगों के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत जोश है, लोग बहुत भावुक भी हो रहे हैं कि जिस तरह से हमारी एक ऐतिहासिक जीत हुई है और जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने हमारी उन बहनों को न्याय दिलाया है। उधर आज नूंह में भी सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लेकर यात्रा की शोभा बढ़ाई। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे सैनिक हर समय देश की सुरक्षा में अपनी जान तक न्योछावर करते रहते हैं। उन्हीं सेना के बहादुर जवानों की वजह से हम सब अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं। अब हमारे देश के पुरुष जवानों के ही नहीं बल्कि महिला जवानों की बहादुरी के चर्चे भी गली गली में होने लगे हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान किरा गांव की बेटी शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का पोस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ दिखाई दिया। ये तिरंगा यात्रा इस खुशी में इसका जश्न मनाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के आतंकियों ने ये घटिया हरकत की थी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की सेना ने, मैं उस सेना को सलाम करता हूँ। हमारी सेना ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के अड्डों को जो मिटाया है और पूरी दुनिया में एक नाम रोशन किया है, उस खुशी में ये आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये उनकी शान में, उनकी आन में, उनकी बान में निकाली जा रही है। जब रात को हम 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे गहरी नींद, सुकून की नींद सोते हैं, वो उस वक्त हमारी जो है मुल्क की सरहदों पर रहकर, अपने घरों को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर मुल्क की रखवाली करते हैं, मुल्क के निगहबान हैं। यह उनके उसमें निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है इसलिए हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में, तो इसलिए महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग ले रही हैं बढ़ चढ़कर। और सबसे बड़ा मैसेज एक है, सेना का मनोबल बढ़ाना। दूसरा ये मैसेज देना कि भारतवर्ष में चाहे कितने भी संप्रदाय के लोग रहते हों, हम सब एक हैं। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल भाजपा नेताओं ने कहा कि ये यात्रा हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर करारा जवाब दिया है। उनको आज हमारी सेना ने जवाब दिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया है, पूरे देश ने उसको जवाब दिया है। इसके लिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है। ये सारा समाज, जो भारत का प्रत्येक नागरिक इसमें भाग ले रहा है, बहनें भाग ले रही हैं, जो सिंदूर मिटाने की बात की थी, उनको चैलेंज कर रहे हैं कि सिंदूर का, भारत का सिंदूर मिटता नहीं है, मिटाने का काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया हमारी भारतीय सेना द्वारा,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चय और सशक्त नेतृत्व में ये ऑपरेशन चला और जिसमें पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी रही, इसलिए सभी देशवासी मुबारकबाद के पात्र हैं। प्रदेश से 3 दिन में पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने वाला दूसरा आरोपी कैथल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी देवेंद्र सिंह ढिल्लो गोला थाना क्षेत्र के गांव मस्तगढ़ का रहने वाला है। देवेंद्र आर्मी कैंट और संवेदनशील इलाकों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजता था। कैथल के डीएसपी वीरभान ने बताया कि देवेंद्र ने भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय जानकारियां, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर की सूचनाएं भी शामिल हैं, पाकिस्तान को भेजी थी। पुलिस के अनुसार युवक को सबसे पहले 13 मई को फेसबुक पर अवैध हथियारों से जुड़ी एक पोस्ट के चलते हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने स्वीकार किया कि वह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थलों करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब के दर्शन करने गया था। वहीं उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी लड़की से हुई, जिसके जरिए वह आईएसआई के संपर्क में आया। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र उस लड़की के साथ लगभग 1 सप्ताह तक रहा, जिसके दौरान वह आईएसआई से जुड़ गया। भारत लौटने के बाद भी देवेंद्र सिंह लगातार पाक एजेंटों से संपर्क में बना रहा और भारत से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा करता रहा। मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र सिंह पटियाला में पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान उसने वहां स्थित आर्मी कैंट क्षेत्र की तस्वीरें अपने मोबाइल से खींची और आईएसआई एजेंटों को भेजी। आरोपी के बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। देवेंद्र नाम के युवक ने अपनी फेसबुक आईडी पर पिस्टल और बंदूक के साथ फोटो शेयर की थी, जिसके आधार पर हमारी स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट द्वारा इसको काबू किया गया और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके गहराई से पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान ही इसने ये पाकिस्तान के लोगों के संपर्क दिया। नहीं तो सोशल मीडिया पे हमारे ग्रुपों में आ जाते हैं। जब ऐसी सस्पेक्टेड चीज ग्रुप में आती है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसकी जांच करें। तो गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ की, उसने तब बताया कि मैं पाकिस्तान गया था और वहाँ जाके मैं आईएसआई एजेंट लोगों से संपर्क में आया। पुलिस ने उसको दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया है और उस केस में वो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है और उसकी गहराई से पूछताछ की जा रही है। जो सच्चाई सामने आएगी आपको बता दी जाएगी। उधर पानीपत में पिछले दिनों पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को पानीपत सीआईए टीम कल उसके पैतृक घर उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कस्बा कैराना स्थित बेगमपुरा बाजार में लेकर गई, जहां से पुलिस ने मकान का ताला खुलवाकर काफी देर तक जांच की और महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त किए, जिसमें काफी संख्या में अलग अलग लोगों के पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज थे। पानीपत डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि जिस वक्त भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, उसी दौरान नोमान को श्रीनगर भेजने की प्लानिंग थी, उसके मोबाइल में मिली व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ कि उसे सेना से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी श्रीनगर से भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसके बदले में नोमान को हर सूचना के लिए मोटी रकम देने और आर्थिक रूप से मालामाल करने का लालच दिया गया था। आरोपी के पास पाकिस्तान से खाते में पैसा भी आता था। हमारे पास 20 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है और गहराई से इससे पूछताछ की जा रही है। अभी इसके जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ पर विजिट किया है, इसके अकाउंट वगैरह चेक कर रही हैं। तो इसने जैसे कि बताया है कि पैसे इसको वहाँ से मंगवाता था, अलग अलग किसी जो जानकार थे उनके खातों में ही मंगवाता था। उनको बुला के शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और नेचुरल आदमी जा रहा था, वह संपर्क तो होंगे, 100-150 आदमी के संपर्क में तो ये है ही। तो हर उसकी जो भी जिसके पास कॉन्टैक्ट है, जिसके पास इससे बातचीत हुई है, चैट्स हुई है, सबको हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। देखिए अभी पासपोर्ट इसका मिला है, उसकी पूछताछ कर रहे हैं कि कब बना। अभी रिन्यूअल का इसने बताया नहीं कि कब रिन्यू करवाया है कि नहीं करवाया, तो वो रिकॉर्ड की बात है, वो रिकॉर्ड से भी हम पता करेंगे। देखिए 7 दिन का जो पुलिस रिमांड लिया उसी पर्पज से लिया है कि हर जगह इसको ले जाया जाए, हर जगह पूछताछ की जाए, जो भी क्लू मिले वो हमारी फाइल पर है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नोमान इलाही की गिरफ्तारी होने के बाद यमुना खादर का इलाका एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई यमुना के खादर क्षेत्र में स्लीपर सेल तैयार कर रही है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा उनके सॉफ्ट टारगेट हैं। कैराना निवासी और पाकिस्तान में रह रहे आईएसआई एजेंट इकबाल काना को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। नोमान से हुई पूछताछ में यह भी बात सामने आ रही है कि पुलिस सूत्रों का दावा है कि इकबाल काना और उनके साथ ही कई अन्य युवकों
युवकों के संपर्क में थे। करीब 9 साल पहले शामली पुलिस ने कलीम को गिरफ्तार किया था। कलीम भी इकबाल के संपर्क में था। अब नौमान इलाही की गिरफ्तारी के बाद भी इकबाल काना का नाम सामने आया है। यही नहीं, नौमान से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इकबाल के संपर्क में कुछ अन्य युवक भी हैं। उनके परिजन भी इसकी आशंका जता चुके हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। आज ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 5 दिन की रिमांड मिली है। ज्योति के खिलाफ हिसार की सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी और सोशल मीडिया के माध्यम से खुफिया जानकारियां भेज रही थी। ज्योति कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं, जिसके कारण भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नज़र उसके ऊपर थी। जानकारी के मुताबिक 2023 में ज्योति कमीशन के जरिए पाकिस्तान वीज़ा लेकर गई थी, जहां पाक हाई कमीशन के कर्मचारी के संपर्क में आ गई। ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क बनाए रखे और संवेदनशील जानकारियां साझा की। टीएसपी कमलजीत ने बताया कि ज्योति रानी के लैपटॉप और मोबाइल से कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। उसको 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ये लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। वहीं हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नूह जिले से एक ऐसे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। आरोपी को थाना नगीना के अंतर्गत गांव राजक्का से गिरफ्तार किया गया है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से देश की सैन्य गतिविधियों को पाकिस्तान भेजता था। आरोपी की पहचान अरमान पुत्र जमील निवासी राजक्का थाना नगीना के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध देशद्रोह से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी अरमान को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इसमें एनसीपी के सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट किया कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूं। हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के प्रति भारत की एकजुटता और अटूटता का संदेश देना है। वहीं डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर कहा कि मैं भारत सरकार द्वारा हाल की घटनाओं पर हमारे राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया की 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जहां राष्ट्रीय हित की बात हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। वहीं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी नेता सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व की जिम्मेदारी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन को प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच बताते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद का प्रभावी जवाब दिया है और हमें दुनिया को बताना है कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है और एक हमारे प्रधानमंत्री। प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में अर्ध न्यायिक निकायों के रूप में कार्यरत आयोगों व प्राधिकरणों की कार्रवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा अपनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे एक पत्र में कहा कि न्याय प्रशासन विभाग ने नामित कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना को अधिसूचित किया है। इन सुविधाओं का उपयोग अब अर्ध न्यायिक निकायों के तौर पर कार्यरत सभी आयोगों और प्राधिकरणों की कार्रवाई में सरकारी
अधिकारी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति के लिए किया जाएगा। यह कदम नव अधिनियमित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, हरियाणा और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण हरियाणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके कार्यान्वयन में किसी भी तरह की चूक या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने आज बोर्ड परिसर में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि परीक्षार्थी अपनी परीक्षा परिणाम शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष परीक्षा का परिणाम 92.49% रहा। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रदेश भर में 2,71,499 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,51,110 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। छात्राओं की पास प्रतिशतता 94% से अधिक तथा छात्रों की पास प्रतिशतता 91% से अधिक रही। उन्होंने बताया कि पास प्रतिशतता में जिला रेवाड़ी प्रथम, चरखी दादरी दूसरे स्थान पर, जबकि महेंद्रगढ़ व नूंह पायदान पर सबसे नीचे रहा। वहीं 10वीं कक्षा में स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73.08% रहा। इसके अलावा 10वीं की ओपन कक्षा का परिणाम करीब 16% रहा। हर्ष का विषय है। सेकेंडरी जो रेगुलर परीक्षार्थी थे 2,71,499 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,51,110 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 5,737 परीक्षार्थियों का परिणाम ER है, यानी एसेंशियल रिपीट रहा है। 5% में जिला रेवाड़ी प्रथम स्थान पर रहा है, दादरी दूसरे स्थान पर है, महेंद्रगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि यह परिणाम तैयार करते समय गणित विषय में 10 नंबर ग्रेस मार्क दिए गए हैं। बोर्ड ने टॉप 10 की बजाय अब की बार टॉप 20 की सूची जारी की है, क्योंकि एक स्थान के लिए कई परीक्षार्थी के समान अंक थे। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज हम टॉप 20 स्टूडेंट्स की बात करें, फिर आप देखेंगे कि हमारे परीक्षा परिणाम के दौरान एक ही अंक में काफी छात्र हैं वो इसमें शामिल हैं। परीक्षा परिणाम है वो आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है और इसमें सभी का सहयोग रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की टीमों तो मेहनत का कार्य किया ही, साथ ही जिला प्रशासन है, पुलिस ने और राज्य सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे, तो उसी के अनुसार ही ये परीक्षा परिणाम मैं मानता हूँ कि हरियाणा को और हमारे बच्चों को एक नई दिशा देने का एक परिणाम है, नई शिक्षा नीति को, और हम बच्चों को अग्रसर कर रहे हैं। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 10वीं कक्षा के परिणाम में सभी पास होने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी। उन्होंने एक्स पर कहा कि परिश्रम एवं समर्पण के बल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं। विद्यार्थी जीवन में हाई स्कूल के परिणाम की बहुत उत्सुकता रहती है और यह परिणाम हर विद्यार्थी के जीवन में एक नया आयाम शुरू करता है। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप इसी लगन से मेहनत करते रहें। भविष्य में भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जो विद्यार्थी किसी कारण से सफल नहीं हो पाए, वे बिल्कुल भी निराश न हो, प्रयास जारी रखें। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हिसार अब रेल मार्ग के माध्यम से सीधा चंडीगढ़ से जुड़ गया है। आज सांसद नवीन जिंदल व हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने हिसार से चंडीगढ़ व गुरुग्राम जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हिसार से चंडीगढ़ व गुरुग्राम तक सीधी रेल सेवा शुरू होने से यातायात भी सुगम होगा और आमजन को भी फायदा पहुंचेगा। हिसार शहर निरंतर तरक्की की राह पर चल रहा है। कुछ ही समय पहले हिसार से हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ हुआ है। अब हिसार न केवल सड़क व रेल मार्ग से जुड़ रहा है, बल्कि हवाई मार्ग से भी जुड़ गया है।
खुशी की बात है, सभी हिसार वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इसमें हिसार की विधायक सावित्री जिंदल जी इसके लिए निरंतर प्रयासरत थी। फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। इससे भी यातायात जितना अच्छा होगा उतना ही लोगों को फायदा होता है। और रेलवे का आप जानते हैं कि सफर सबसे सस्ता सफर होता है, सबसे जो है आरामदायक भी होता है। आदमी संतुष्ट होकर आदमी घूम फिर सकता है, कोई थकावट नहीं होती रेलवे के सफर में। बस में, गाड़ी में तो आदमी थक जाता है, बंध जाता है, लेकिन रेलवे के अंदर घूमता फिरता रहता है तो उसमें कोई थकावट नहीं होती। इसलिए हिसार जो है बहुत तरक्की कर रहा है। अभी कुछ एक ही महीने पहले आप सब जानते हैं कि हिसार का जो एयरपोर्ट, हिसार का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी जो है माननीय प्रधानमंत्री ने आकर के खुद उसका लोकार्पण किया था। तो हिसार में आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर के और रेलवे सेवाएं सभी जगह जो है हिसार के अंदर बहुत काम हो रहा है। वहीं हिसार वासियों ने कहा कि यह उनकी बहुत पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है। हिसार से चंडीगढ़ और गुरुग्राम के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने से आसपास के अन्य जिलों के लोगों को भी फायदा होगा और हिसार की तरक्की होगी। हम इसके केंद्र व प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे हिसार से चंडीगढ़ के लिए सीधी ट्रेन शुरू हुई है और हिसार से गुड़गांव के लिए भी एक ट्रेन शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नवीन जिंदल जी का, सावित्री जिंदल जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो क्षेत्र हैं उनको कनेक्टिविटी मिलेगी और हिसार की जो है बढ़ोतरी, तरक्की होगी। सही है, चंडीगढ़ आना जाना अप डाउन आसान रहेगा। पेपरों के लिए सेंटर भी हमारा वहीं पे आता है चंडीगढ़, तो आसानी हो गई। पहले बसों में धक्के खाने पड़ते थे, अब टाइम भी कम लगेगा। इनेलो पार्टी ने संगठन का विस्तार करते हुए किसान प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला संयोजकों की नियुक्ति की। फूल सिंह मंजूरा को किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कुलदीप सिंह जम्मू, मनोहर भाकर, गुरचरण सिंह अमानी, मंजीत सिंह, विनोद शर्मा, धर्मवीर यादव, बनी सिंह, जगतराम और रामपाल राणा को उप प्रधान चुना गया है। वहीं प्रेम सिंह भालसी और को प्रधान महासचिव, विजय कुमार, अवतार सिंह शेरगिल, सुभाष जाट, कंवरपाल रोड, धर्मवीर यादव, जसबीर राठी, जय सिंह दैया, राजेंद्र कृष्ण कुमार, गिरधारी बिसू, सूबे सिंह रोड, गुरविंदर संधू, संजय नंबरदार और हंसराज कंबोज को पार्टी ने महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने एफएसएल मधुबन परिसर से कल 4 अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन का विधिवत शुभारंभ किया। इन वैनों को डीएनए सैंपलिंग, फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, कैमरा रिकॉर्डिंग और प्राथमिक विश्लेषण की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यह वैन घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर सकेगी, जिससे परंपरागत देरी और संभावित साक्ष्य शरण की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही उन्होंने एफएसएल द्वारा विकसित अत्याधुनिक टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग और सीलिंग सामग्री का शुभारंभ किया। यह पैकेजिंग इस तरह डिजाइन की गई है कि एक बार सील होने के बाद यदि किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की तो वह स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकेगी। इस दौरान शत्रुजीत कपूर ने कहा कि दोनों पहल हरियाणा पुलिस की वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एफएसएल हरियाणा अब केवल एक रिपोर्टिंग एजेंसी नहीं रह गई, बल्कि ये वैज्ञानिक न्याय प्रणाली के हर चरण में निर्णायक भूमिका निभा रही है। उन्होंने एफएसएल टीम को बधाई देते हुए कहा कि अब जांच प्रक्रिया न केवल तेज और निष्पक्ष होगी, बल्कि तकनीकी रूप से इतना प्रामाणिक होगी कि कोर्ट में साक्ष्य को चुनौती देना कठिन होगा। एक न्यू सेट ऑफ कंटेनर्स और उन्होंने जो पैकेजिंग मटेरियल है वो उन्होंने डेवलप किया है। और इसके बाद जितने भी हमारी मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट्स हैं, उनकी जो टीमें हैं सीन ऑफ क्राइम पे जाती हैं, कोई भी एविडेंस जो सीन ऑफ क्राइम से वो कलेक्ट करेंगी वो इन नए कंटेनर्स के अंदर नए पैकेजिंग मटेरियल में ही उसको पैक किया जाएगा। इसमें वैक्स से जो सीलिंग करने की आवश्यकता थी वो नहीं रहेगी और मॉडर्न तरीके से इसको पैकेजिंग इसमें की जाएगी, जिससे अगर वो बीच में कोई टेम्परिंग होती है किसी किस्म की, कोई खोलने का प्रयास करता है, तो वो चीज़ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी।
भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर का बैरियर पार कर लिया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में मेंस जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 90 मीटर थ्रो कर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि टूर्नामेंट में अपने तीसरे थ्रो में 90.23 मीटर भाला फेंक कर हासिल की। इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शानदार उपलब्धि दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल करने में नीरज चोपड़ा को बधाई। यह उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का नतीजा है। भारत को खुशी और गर्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में इतिहास रचते हुए अपने करियर में पहली बार 90 मीटर की दूरी को पार कर वैश्विक पटल पर हरियाणा के साथ साथ संपूर्ण भारत का नाम रोशन किया है। मैं इस स्वर्णिम उपलब्धि के लिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।